हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भुन्ने एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग निकालना। 1 से 100 तक वर्ग निकालना, फाइंड स्क्वायर, बहुत ही आसान एकदम सरल तरीक़ों से। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की ट्रिक वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिसके अंत में 0 होता है, तो उसका पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले 10 का वर्ग। 10 का वर्ग में पहला संख्या कितना है? 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और बाद में कितने हैं? 1 0, तो उसको डबल कर देंगे। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। अब 20 का वर्ग देखते हैं। 20 के वर्ग में पहला संख्या कितना है? 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 1 0 है, तो इसको डबल कर देंगे। 2 0, तो 20 का वर्ग हो गया 400। इसी तरह और जिसके अंत में 0 होते हैं उसका वर्ग निकालते हैं। 30 का वर्ग। 30 के वर्ग में पहला संख्या क्या है? 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 1 0 है, तो इसको डबल 0 कर देंगे, तो इसका वर्ग आ गया 900। इसी तरह किसी भी संख्या जिसके 1 से 100 तक जिसके अंत में 0 रहेगा उसका वर्ग इसी टाइप से निकालेंगे। और देख लेते हैं 70 का वर्ग। तो पहला संख्या कितना है? 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और आखिरी में 1 0 है, तो उसको डबल कर देंगे, तो इस तरह 70 का स्क्वायर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिसके अंत में 0 रहेगा उसका वर्ग इस टाइप से निकालेंगे। और देख लेते हैं 100 का वर्ग। 100 में पहला संख्या कितना है? 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और 2 0 है, तो उसको डबल कर देंगे, 4। तो 100 का वर्ग आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला देख लेते हैं जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग। तो 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग, इसमें अंतिम संख्या कितना है? 5। तो पहले 5 का वर्ग निकाल लेते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और पहले में एक संख्या कितना है? 1, तो 1 के बाद कितना आता है संख्या में? 2, तो उसको उसके साथ गुणा कर देंगे। 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2। तो 15 का वर्ग हो गया 225। आई होप समझ में आ रहा होगा। और करके देख लेते हैं, इससे आप लोग को और आसान हो जाएगा। 25 का वर्ग। तो 25 के अंत में कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो उसको 25 लिखेंगे। और उसके पहले कितना संख्या है? 2, तो 2 के बाद कितना आता है? 3, तो 2 को 3 के साथ गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? ज़्यादा है 6। तो 25 का वर्ग हो गया 625। और देख लेते हैं 35 का वर्ग। 35 का वर्ग में सबसे पहले 5 का वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 3 के बाद कौन सा संख्या आता है? 4, तो उसको 4 के साथ गुणा कर देंगे। 3 गुणी 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 35 का वर्ग हो गया। और देख लेते हैं 65 का वर्ग निकालते हैं। तो अंत में कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो उसको 25 लिखेंगे। और 6 के बाद कौन सा संख्या आता है? 7, तो 6 7 42, तो इसको इस टाइप से लिख लेंगे, तो हो गया 65 का वर्ग। और 75 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड? 25। और 7 के बाद कौन सा संख्या आता है? 8, तो 8 7 56, तो ये हो गया 75 का स्क्वायर। ऐसे किसी भी संख्या जिसके अंदर में 5 का स्क्वायर रहेगा उसको इस टाइप से इस वर्ग निकालेंगे। और देख लेते हैं 2 संख्याओं का स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। जिसके अंत में 0 और 5 होगा उसको तो निकाल चुके हैं। अब देखते हैं 2 संख्याओं का वर्ग निकालना, एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ। वीडियो को आप पूरा वॉच करना। देखते हैं 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 का वर्ग। 13 का वर्ग, तो इसमें सबसे पहले 3 का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9।
उसके बाद एक को 1 गुणित 3, 1 को 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 गुणित 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 गुणित 6, 3 गुणित 6 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। और उसके बाद 1 का पहले संख्या का वर्ग निकालेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 13 का वर्ग हो गया 169। और देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 16 का वर्ग निकालते हैं। इसमें अंतिम संख्या का सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। अंतिम संख्या का वर्ग कितना होगा 6 का वर्ग 36, तो 36 का 6 लिखेंगे, और हाथ में आए कितना है 3। उसके बाद इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणित 6 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 5, और हाथ में 1। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 और इसको उसके साथ जोड़ देंगे तो 2, हासिल 1 है तो 2 हो जाएगा 256। 16 का वर्ग 56 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और करते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 23 का वर्ग, तो सबसे पहले अंतिम संख्या का वर्ग निकालेंगे, और उसमें एक संख्या की कोई लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 कितना होगा 3 दूनी 6 गुणित 2 12, तो 12 का सिर्फ एक संख्या को लिखेंगे 2, और हाथ में 1 है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 1 5, 23 का वर्ग हो गया 529। और इसी तरह से देख लेते हैं 31 का वर्ग, तो इसमें सबसे पहले आखिरी संख्या का वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणित 1 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 6। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9। और बड़े संख्या और संख्या का देख लेते हैं। अब निकालते हैं 44 का वर्ग। दो संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आखिरी संख्या का वर्ग निकालेंगे, और उसमें एक ही संख्या को लिखेंगे। जैसे 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6, हाथ में कितना बचा 1। अब फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 गुणित 2 32, और 1 33, 33 का 3, हाथ में आई कितना बचा है 3। अब फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, और 16 3 19। इस तरह 44 का वर्ग कितना हो जाएगा 1936। और संख्या देख लेते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका वर्ग निकाल लेते हैं, तो 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49 का 9, हाथ में 4, तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 6 7 42 गुणित 2 कितना हो जाएगा 84, और 4 88, तो 88 का 8, हाथ में आई कितना है 8। और 6 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 और 8 कितना हो जाएगा 40, 4 44। तो इस तरह इसका वर्ग इतना हो जाएगा। आई होप किसी भी संख्या का वर्ग इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कर देगा।